अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। टॉप स्टोरी के वाशिंगटन डीसी में खसूसी नशरिए के साथ मैं हूं आपका मेज़बान समी इब्राहिम। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ वाशिंगटन में मौजूद हैं। दूसरा दिन था उनके दौरे का। बड़ा मसरूफ़ और भरपूर दिन गुजारा उन्होंने। अमेरिका के चैम्बर ऑफ कॉमर्स में गए और वहाँ पे पाक यूएस बिजनेस काउंसिल से खिताब किया और उस खिताब में पैगाम ये था कि पाकिस्तान को इमदाद नहीं, पाकिस्तान को तिजारत चाहिए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट के बड़े मौके हैं और बिल्कुल खुलकर ये बात कही कि पाकिस्तान स्टील और पीआईए समेत कई दूसरे इदारे प्राइवेटाइजेशन के लिए हैं। और ये भी कहा इन्वेस्टर्स को कि अगर वो आकर जो एनर्जी सेक्टर है उसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट्स भी मिलेंगे और पाकिस्तान इससे तरक्की भी करेगा और वो रोल जो दुनिया देखती है, दुनिया समझती है, वो रोल अदा करने में कामयाब होगा। लेकिन एक जो अहम डेवलपमेंट थी वो उनकी सूजन राइस, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अमेरिका की, उनके साथ मुलाकात थी। ये तयशुदा मुलाकात नहीं थी, गैर मुतवक्को मुलाकात थी। सूजन राइस नवाज शरीफ साहब से जो जॉन कैरी ने डिनर दिया था उसमें वो मिल चुकी थी, लेकिन इसके बावजूद आज उनकी मुलाकात हुई और बताया जा रहा है कि उसमें तफसील से गुफ्तगू हुई। जो अफ़गानिस्तान के मामलात हैं, ड्रोन के मामलात हैं, पाकिस्तान में जो तालिबान के साथ मज़ाकरात हो रहे हैं उस हवाले से भी गुफ्तगू हुई। और यहाँ पर सियासी मुबस्सरीन का ये कहना है कि शायद अभी कुछ चीज़ों पर पाकिस्तान और अमेरिका का जो मौक़िफ़ है उसमें फ़र्क है, अभी उसमें पेचीदगियाँ हैं और आज यही कोशिश थी उसको सॉर्ट आउट करने की। शाम में आज मियाँ नवाज शरीफ साहब ने एक अहम खिताब था, कम्युनिटी के साथ उन्होंने खिताब किया जिसमें खुलकर पाकिस्तान के मसाइल पर भी बात की। लेकिन एक चीज़ जिस पर उन्होंने बहुत ज़ोर दिया वो थी अकाउंटेबिलिटी, कि जिसने जुर्म किया है उसको सज़ा ज़रूर मिलेगी। और साथ उन्होंने ये भी कहा कि इस वक्त पाकिस्तान के जो हालात हैं वो पाकिस्तान में जिन लोगों ने हुकूमत की, कानून को तोड़कर हुकूमत पर कब्ज़ा किया और फिर अपनी मर्ज़ी की पॉलिसियाँ लगाईं, उनकी वजह से है। ऐसा लग रहा था जैसे आज अमरीकी हुक्काम के साथ उनकी गुफ्तगू में परवेज़ मुशर्रफ के हवाले से भी कोई बात हुई है। वो उनका नाम लिए बगैर बार बार उन्होंने एक सख्त लाइन इख्तियार की और कहा कि यकीनन जिन लोगों ने पाकिस्तान में आइन को तोड़ा या जो कानून को तोड़ते हैं उनकी अकाउंटेबिलिटी होगी। और जो मार्शल लॉ था, जो मुशर्रफ का मार्शल लॉ था, उसको उन्होंने पाकिस्तान में बहुत सारी बुराइयों का ज़िम्मेदार भी करार दिया। लेकिन एक और अहम ऐलान ये भी किया कि दहशत गर्दी के हवाले से वो एक नई कानून साजी करेंगे। गालबन ये वो एक वादा है जो उन्होंने आज किया वाशिंगटन में अमरीकी हुक्काम के साथ कि अगरचे वो तालिबान के साथ मुज़ाकरात ज़रूर करना चाहते हैं लेकिन वो ग्रुप जो कानून को अपने हाथ में लिए हुए हैं उनको उनके साथ सख्ती से निपटा जाएगा। ये आज हेक्टिक डेवलपमेंट होती रही। कल फिर उनका एक भरपूर मसरूफ़ दिन है जिसमें वो एडिटर से मुलाकात करेंगे, USIP में जाएंगे और भी अमरीकी ओहदेदारों से बात करेंगे। और रात को कल जैक ल्यू जो ट्रेजरी सेक्रेटरी हैं उनके साथ उनकी मुलाकात होगी जिसमें यकीनन पाकिस्तान में अमरीकी सरमायाकारी के हवाले से बात होगी। अब तक की जो डिप्लोमेसी है आज उस हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब शाहिद खान साहब जो यहाँ पर सियासत में बड़ी गहरी नज़र है उनकी, डेमोक्रेटिक पार्टी में बड़ी जो फंड रेजिंग है उसमें वो इन्वॉल्व रहे हैं, पाकिस्तानी अमेरिकन है, पाकिस्तान के मामलात पर बड़ी गहरी नज़र है। और उनके साथ हमारे साथ हैं जनाब आयशा तंजीम साहबा जो वॉइस ऑफ अमेरिका में है, सीनियर जर्नलिस्ट हैं और वाशिंगटन में जो मामलात हैं उन पर उनकी गहरी नज़र है। शाहिद साहब पहले मैं आपकी तरफ आऊँगा, ये बयान कीजिएगा कि आज आपने कम्युनिटी डिनर भी सुना, नवाज शरीफ साहब का देखा, इसके अलावा बड़ी हेक्टिक डिप्लोमेसी भी होती रही, क्या आप किस तरह से देखते हैं सारी डेवलपमेंट को? बहुत शुक्रिया समी साहब। मेरा ख़्याल है पहले तो नवाज़ शरीफ साहब के विज़िट से बात शुरू करें। ये मैं समझता हूँ कि एक बहुत इम्पॉर्टेंट विज़िट है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का, एक ऑफिशियल विज़िट जो कि कई साल के बाद हुआ और जिसमें प्रेसिडेंट ओबामा ने नवाज़ शरीफ साहब को ख़ुद बुलाया। 2 मरतबा जॉन कैरी से मुलाकात के बाद ये डिसाइड हुआ। तो उस हिसाब से तो ये बहुत बड़ी एक जो कोशिश थी उसका हल निकल आया। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अभी क्लैरिटी जो है वो पाकिस्तान की साइड से मुझे बहुत ज़्यादा नज़र नहीं आई। मैं देखता हूँ कि वही बातें जो पहले होती थी उसी किस्म की बातें हो रही हैं। और इस वक्त सेक्रेटरी कैरी का वज़ीर ख़ारजा होना अमेरिका का पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है।
सेक्रेटरी कैरी बहुत अरसे से पाकिस्तान के मामलात पर उनकी गहरी नज़र है, पाकिस्तान के खैर ख्वाह हैं। नहीं शाहिद साहब, अपॉर्चुनिटी तो आप है पाकिस्तान के लिए बता रहे हैं, लेकिन जो इस वक्त जिस अंदाज में मियां नवाज शरीफ गुफ्तगू कर रहे हैं और मामलात को जिस तरह से वो खुलकर पेश कर रहे हैं, बड़ा कैंडिडेटली, मौक़िफ़ भी उनका सख्त है, लेकिन ये बताया जा रहा है कि वो अमरीकी हुकाम की बात भी सुन रहे हैं। ये बताइए कि इस वक्त आप क्या देख रहे हैं कि क्या वो कन्विंस करने में कामयाब होंगे अमेरिकन हुकाम को? देखिए, ये तो एक टू वे स्ट्रीट है, जिसमें कुछ पॉइंट ऑफ व्यूज़ जो पाकिस्तान के उनके ऊपर एग्रीमेंट होगा, और कुछ अमेरिका के जो कंसर्न्स हैं उस रीजन में, उनमें सबसे बड़ा जो है अफ़गानिस्तान से ISAF की फ़ौजों का इनखला है, और पाकिस्तान में जो ये तालिबान टाइप मूवमेंट्स हैं उन पे जो कंसर्न्स हैं अमेरिका के, तो उन पे काफ़ी डिटेल में बात हुई। अब आप ये देखिए कि कल जो एक इवन दो के ऑफिशियल डिनर था, बट एक कैजुअल कॉन्वर्सेशंस के बाद आज प्राइम मिनिस्टर साहब फिर सूजन राइस के साथ मिलने वाइट हाउस गए, और जैसे कि लोगों को मालूम है, सूजन राइस शी इज़ अ नो नॉनसेंस वुमेन, तो बहुत क्लैरिटी से वहाँ पर गुफ्तगू हुई होगी, जो अमेरिका के कंसर्न्स हैं वो उन्होंने बताए होंगे, और जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं दोस्तों से या एक पार्टनर से या नॉन नेटो एलाय से, वो भी टेबल पर रखी गई होंगी। नवाज़ शरीफ साहब ने भी अपने कंसर्न्स बताए होंगे, और तो उसके बाद इसका हल तो कुछ निकल ही आएगा, लेकिन ये है कि लगता ऐसे है कि सोच में काफ़ी फ़र्क है। काफ़ी फ़र्क। अच्छा आयशा, शाहिद साहब कह रहे हैं कि सोच में खासा फ़र्क है। आप भी वाशिंगटन में बड़े अरसे से कवर कर रही हैं, बड़ा आपकी नज़र है इन मामलात पर। ये जो गैप नज़र आ रहा है और जिसकी वजह से बार बार मीटिंग्स भी हो रही हैं, दोनों फ्रीकैन अपने जो उनके मौक़िफ़ हैं उस पर हमें जमे हुए नज़र आ रहे हैं। कैसे हल होगा ये? देखिए समी, कैसे हल होगा इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात हमें यहाँ सीनियर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिशियल्स ने बताई बैकग्राउंड ब्रीफिंग में। जब उनसे मैंने ये पूछा कि जी आप नवाज शरीफ साहब से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं या आप उनसे क्या कहेंगे कि अमेरिका क्या चाहता है, तो उनका ये कहना था कि वी वांट टू लिसन। क्योंकि आप ये देखें कि पिछले बहुत से महीने से अमेरिका में पाकिस्तान का कोई सफ़ीर नहीं था। अब जिलानी साहब का नाम सामने आ गया है, वो अभी अपॉइंट नहीं हुए हैं, लेकिन अब ये दौरा आया है तो अमेरिका में बहुत इब्हाम था कि पाकिस्तान की नई हुकूमत आखिर चाहती क्या है, अमेरिका से किस किस्म के ताल्लुकात चाहती है, अमेरिका से उनके मुतालबात क्या हैं, क्या सब्सटैंशियल चीज़ें वो ऑफ़र करेगी, क्या सब्सटैंशियल चीज़ें वो मांगेगी। तो ये जो मीटिंग्स हुई हैं और जो बार बार हुई हैं, उनमें एक बात ये होगी कि अमेरिकी ये पूछेंगे कि जी वो सब तो ठीक है जो हमारे मसाइल हैं, पर आप हमसे चाहते क्या हैं। दूसरी बात ये कि एक नई फुटिंग पे बात का आगाज़ किया गया है, लेकिन एक और लफ्ज़ यहाँ पे यूज़ हो रहा है, और आप तो जानते हैं कि ये छोटे छोटे लफ्ज़ सिफारती उमूर में बहुत अहमियत रखते हैं, कि रियलिस्टिक बुनियादों पर, कि हम एक दूसरे से बात करेंगे लेकिन रियलिस्टिक बुनियादों पर। सलाला के बाद जब रिलेशनशिप ख़राब हुई थी और उसके बाद उसको एक तरह से रीसेट किया गया था, तो दोनों फरीकों ने कहा था कि अब हम एक दूसरे से तवक्कुआत रियलिस्टिक रखेंगे, पहले की तरह नहीं कि हम समझें कि आप सब कुछ कर दें और पाकिस्तान समझे अमेरिका सब कुछ कर दे। तो रियलिस्टिक बुनियादों पर, लेकिन बुनियादी इश्यूज अभी भी वही हैं। आयशा, हमारे आप भी साथ रहें, शाहिद साहब भी हमारे साथ हैं। इम्पॉर्टेंट डिप्लोमेसी जो है वाशिंगटन DC में वो जारी है मियां नवाज शरीफ की, और आज उन्होंने भी कहा अपनी कम्युनिटी डिनर में, तकरीर में ये उन्होंने कहा कि जॉन कैरी ने उनसे पूछा कि वो क्या चाहते हैं अमेरिका से, तो जिस पर नवाज शरीफ साहब का कहना था कि उन्होंने कहा कि हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें कोई इमदाद नहीं चाहिए, हम ट्रेड की बात करते हैं। किस हद तक वो सरमायाकारी हासिल कर सकेंगे और किस हद तक पाकिस्तानी मसनूआत पहुंच सकेंगी अमेरिकन मंडियों में, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे एक मुख्तसर सी ब्रेक के बाद। टॉप स्टोरी के खसूसी नशरिए में खुशामदेद। वाशिंगटन DC में हम मौजूद हैं, मियां नवाज शरीफ भी मौजूद हैं। 3 रोज़ा सरकारी दौरा उनका, और डिप्लोमेसी कर रहे हैं वो पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के अवाम के लिए। अमरीकी हुक्काम को कायल करने की कोशिश कर रहे हैं कि ड्रोन हमले काउंटर प्रोडक्टिव हैं और पाकिस्तान की इकॉनमी को खड़ा करने के लिए वहाँ पर तिजारत चाहिए, एड नहीं चाहिए। हम शायद आपसे मैं ये सवाल करूँगा कि एक बड़ी ज़बरदस्त जज्बाती तकरीर की थी कम्युनिटी आज डिनर में नवाज शरीफ साहब ने कि हमें ट्रेड चाहिए। ये बताइए कि वादे थे बहुत ज़्यादा, वो तो वफा नहीं हुए। इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है अमेरिका की, और फिर जो पाकिस्तान के अंदर अमन अमान की सूरत हाल है, क्या ट्रेड मिल सकेगा पाकिस्तान को? बहुत अच्छा सवाल है। मैं इसमें आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस वक्त भी
अमेरिका पाकिस्तान का लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है। तकरीबन 25% से ज़्यादा की ट्रेड पाकिस्तान से अमेरिका में होती है। इस वक्त जो दुनिया के हालात हैं उसमें अब जो कंट्रीज़ जो सक्सेसफुल हैं उनमें एक बात मुश्तरक है कि वो अमेरिका के प्रिंसिपल ट्रेड पार्टनर हैं। अब पाकिस्तान के जो मसाइल हैं उनके साथ तो लगता है कि पाकिस्तान के पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो एक्सपोर्ट और फाइन गुड्स बनाकर, वैल्यू एडिड गुड्स बनाकर अमेरिका को भेज सके। अमेरिका इस बात के लिए तैयार हो जाएगा और अमेरिका इस बात के लिए पहले से तैयार था कि वो, क्योंकि ये चाहते हैं, स्पेशली जॉन कैरी ये चाहता है कि पाकिस्तान के साथ B2B रिलेशनशिप हो, बिज़नेस टू बिज़नेस रिलेशनशिप होगी तो यहाँ पे पॉलिटिकल मसाइल भी हल होंगे। यहाँ की आप समझते हैं कि अमेरिका को कॉरपोरेट अमेरिका कहा जाता है। इससे लार्ज कॉरपोरेशन रन बाय कॉरपोरेशन, जहाँ पर जॉब्स क्रिएट हो जाती हैं, वहाँ की कॉन्स्टिट्यूंसी में जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो अपनी जॉब्स को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो अगर पाकिस्तान के ट्रेड की वजह से अमेरिका में जॉब्स क्रिएट होती हैं तो पाकिस्तान की पॉलिटिकल स्ट्रेंथ इस कंट्री में बहुत बढ़ती है और ये एक बहुत अच्छा एक बात है, लेकिन इसकी इम्प्लीमेंटेशन में डिटेल हैज़ टू बी वर्कड आउट। और वो मेरा ख्याल है टेक्सटाइल की जो सबसे बड़ी जो सनत है पाकिस्तान की, उसको अगर इनफ एनर्जी और पावर मुहैया कर दी जाए तो अब जो सनतें पाकिस्तान से बाहर जा रही हैं, मलेशिया, बांग्लादेश, चाइना, और उनको किसी तरीके से पाकिस्तान में रोक दिया जाए तो मैं समझता हूँ कि इस ख्वाब को हकीकत बनाया जा सकता है। अच्छा, लेकिन आयशा, आज ये जब बिजनेस काउंसिल की मीटिंग थी तो उसमें एक सवाल ये था कि डॉलर के मुकाबले में रुपए की कीमत में बड़ी कमी हो रही है, तो इसको आप इसके जवाब में कहा इसहाक डार साहब ने कि हमने इनहेरिट किया है ये सारी प्रॉब्लम और ये कहा कि हम इसको कोशिश करेंगे कि ये 100 रुपए तक आ जाए। ये रियलिस्टिक सोच है कि डॉलर फिर दोबारा 100 रुपए का हो जाएगा? पता नहीं ये रियलिस्टिक सोच है या नहीं समी, क्योंकि हमने यहाँ जिन इकोनॉमिस्ट से बात की है वो कहते हैं कि असल में जो नवाज हुकूमत के चाहिए, जब इनका बजट आया था तब भी उन्होंने ये कहा था कि जो इस हुकूमत को चाहिए वो ये नहीं चाहिए कि वो चीज़ों की कीमतें कम करे, बिजली की कीमतें कम करे, डॉलर की कीमत कम करे। इनको चाहिए ये कि अपने मुल्क में ये कंस्टिट्यूंसी बिल्ड करें कि पाकिस्तान बहुत ज़्यादा मसाइल का शिकार है। दुनिया के और ममालिक भी इस तरह के मसाइल से गुजर चुके हैं, जैसे ब्राज़ील है। हमें चंद साल चीज़ों की कीमतें इंटरनेशनल मार्केट रेट पे लानी होंगी जो कि ज़्यादा होंगी, अवाम को नुकसान भी होगा उससे, लेकिन उसके लिए मुख्तलिफ तरीके निकाले जा सकते हैं कि गरीब बहुत ज़्यादा ना पिसें। लेकिन वो कंस्टिट्यूंसी जब तक ये बिल्ड नहीं करेंगे इनको ये मसला होगा। जब भी ये टैरिफ लगाएंगे इनको इंटरनल पॉलिटिकल प्रेशर पड़ेगा। आप एक इलेक्टेड गवर्नमेंट हैं, आप मेजॉरिटी से आए हैं, पीपल आर सेइंग कि यू आर नॉट एक्टिंग लाइक अ मेजॉरिटी, आप कोलिशन गवर्नमेंट की तरह एक्ट कर रहे हैं और वो स्ट्रॉन्ग डिसीजंस नहीं ले रहे जो आपको लेने चाहिए। अच्छा, शायद ये चंद ब्लॉक्स के फासले पर है कैपिटल हिल, हम उसका डूम भी यहाँ पे देख रहे हैं और कल जाएंगे नवाज शरीफ साहब वहाँ पे जो हाउस फॉरेन अफेयर्स कमेटी है उसके सरबराह से भी मिलेंगे, कमेटी के अरकान से भी मिलेंगे। हाउस में तो बड़े स्ट्रॉन्ग इमोशंस हैं पाकिस्तान के हवाले से, किस तरह से वो उन कांग्रेसमैन के कंसर्न का अजाला करेंगे, क्योंकि वो तो अपने ड्रोन हमलों के हवाले से और पाकिस्तान के जो कश्मीर का मामला इंडिया के साथ अपने मौक़िफ़ पर बड़े डटे हुए नज़र आ रहे हैं। देखिए समी, ये जो आइडियाज़ पर फिक्सेशन है ना, ये भी पाकिस्तान को मसाइल में डाल देती है। अब जैसे आपने ड्रोन की बात की, ऑफ कोर्स ये बहुत बड़ा एक इशू है और इसका कोई अजाला भी होना चाहिए। अमेरिका में भी आप देखिए जो सिविल लिबर्टीज़ के ग्रुप्स हैं, जो एक्टिविस्ट ग्रुप्स हैं, वो इस पॉलिसी से इख्तलाफ करते हैं। आई थिंक स्ट्रैटेजी तो ये होनी चाहिए कि इसको टच कर कर और उसके बाद अमेरिका में कोई एक क्रेडिबल पीआर फर्म हायर की जाए जो इनके इशू को लेकर चले और जो एज ए प्रिंसिपल स्टैंड ले यहाँ पर जो अमेरिकन लोगों के साथ मिलकर, ताकि ड्रोन का मसला ऐसे ख़त्म होगा। लेकिन शायद जो इस वक्त इंटरनेशनल मोमेंटम है हम देखते हैं ड्रोन हमलों के खिलाफ, वो तो बिल्ड हो रहा है और यूएन की जो रिपोर्ट है उसमें भी ये कहा गया है कि ये काउंटर प्रोडक्टिव है ड्रोन हमले और सोवरेनिटी की मुखालफत है। और ये अमेरिका में जहाँ आज हम डिप्लोमेट से बात कर रहे हैं तो वो इस बात को तो कंसीड करते हैं कि मुस्तकबिल में ये जो हमले हैं इनकी नंबर में कुछ कमी हो जाएगी। इसका जो मोस्ट रीसेंट डेटा पॉइंट है वो तो प्रेसिडेंट ओबामा की स्पीच है, जिसमें उन्होंने ये कहा कि इसको एज ए टूल इस्तेमाल किया जाएगा, नॉट एज ए स्ट्रैटेजी। तो वो तो आप देख रहे हैं कि ड्रोन हमलों में कमी वाक़या हो रही है और इन प्रिंसिपल सॉवरेंटी का इशू तो अपनी जगह पर मौजूद है, ह्यूमन लाइफ्स का जो अजाला हो रहा है वो अपनी जगह पर मौजूद है।
लेकिन उसके साथ साथ आप ये देखिए कि ब्रिटिश प्रेस में जो एक दिन पहले या 2 दिन पहले जो आर्टिकल पब्लिश हुआ है, वो ये कह रहे हैं पाकिस्तान में भी स्प्लिट ओपिनियन है इस बारे में कि ड्रोन पाकिस्तान के हक में है या नहीं हक में है, तो वो भी उसको भी कंसिडर आपको करना चाहिए। बहरहाल जो 2 बातें हैं, ह्यूमन लाइफ का जो अजाला है उसकी तो कोई कॉम्पनसेशन नहीं है, और जो सॉवरेंटी का इशू हैज़ टू बी डिस्कस, लेकिन इंटरनेशनल कम्युनिटी को साथ लेकर चलना चाहिए। देखिए, आपके पास जब आप किसी डिसीजन मेकर के साथ बैठते हैं तो आपके पास एक सर्टेन टाइम स्लॉट अवेलेबल होता है। अगर उसी टाइम स्लॉट में रेपिटेशन ही होती रहे तो फिर आप किसी तरह पहुंचते नहीं, उनका जवाब उनके पास मौजूद है। और इस वक्त जो आपने कहा कि जो हाउस में फॉरेन रिलेशंस कमेटी की जो चेयर हैं वो काफ़ी ओपन माइंडेड हैं, और वो काफ़ी पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव पे वो पाकिस्तान के साथ चलने को तैयार हैं, इससे पहले वाले भी और ये भी। तो वो तो एक अपॉर्चुनिटी है उनको अपना पॉइंट ऑफ व्यू प्रेजेंट करना। आपका ये ख्याल है कि मियाँ साहब शायद उन्हें कन्विंस करने में कामयाब हो जाएंगे? आयशा, आपसे मैं ये पूछूंगा कि बड़ा एक और अहम मामला है, एक पाकिस्तानी जो डॉक्टर हैं शकील अफरीदी, वो भी वहाँ पर कैद है, अमेरिका उसको रिहाई चाहता है, और पाकिस्तान के अंदर ये डिमांड है कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई हो जानी चाहिए। एक मुआहदा भी हुआ मुजरमों के हवाले से यूरोपियन यूनियन के साथ, जिसके बाद ज़्यादा ये उम्मीद बंधी। ये बयान कीजिएगा कि आपकी यहाँ पर डिप्लोमेट से भी बात होती है, कुछ इस बात का इम्कान आपको नज़र आता है कि आफिया सिद्दीकी अपनी सज़ा जो है, बाकी सज़ा वो पाकिस्तान में पूरी कर सकेंगी? अभी फ़िलहाल तो समी नज़र नहीं आता। पहली बात तो यह कि डॉक्टर शकील आफरीदी जब तक पाकिस्तान में कैद हैं, शायद अमेरिका इस पर तैयार नहीं होगा कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को रिहा कर दे, क्योंकि यहाँ पे डॉक्टर शकील आफरीदी के लिए उनकी अपनी वजूहात की वजह से काफ़ी सॉफ्ट कॉर्नर है। और दूसरी बात यह कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के साथ जो पाकिस्तान ने मुआहदा साइन किया, अभी ये देखना है कि टेक्निकली वो अमेरिका उसका मेंबर है या नहीं, और ये स्वैप कर सकता है या नहीं, क्योंकि अभी जॉन केरी से रिसेंटली ये सवाल जब पूछा गया था तो उनका ये कहना था कि अमेरिका की कुछ लीगल लिमिटेशंस भी हैं, कोर्ट ने सज़ा दी है, और प्रिजनर स्वैप अग्रीमेंट अगर नहीं है तो वो नहीं हो सकता। लेकिन अगर वो प्रिजनर स्वैप अग्रीमेंट फाइनलाइज हो जाता है तो ये मुमकिन है कि मुस्तकबिल में डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को पाकिस्तान भेजा जाए। लेकिन अगर पाकिस्तान भेजा भी गया तो वो प्रिजनर स्वैप अग्रीमेंट होता है, यानी वो वहाँ जाकर भी सज़ा ही काटेंगी, ये नहीं है कि उनको रिहाई मिल जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आयशा, शाहिद बहुत बहुत शुक्रिया। नहायत अहम मामलात हैं जो इस वक्त नवाज शरीफ साहब को दरपेश हैं। पाकिस्तान की इकॉनमी को बेहतर करना, ड्रोन हमलों को रुकवाना, क्योंकि तालिबान ये शर्त लगा चुके हैं, और फिर डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के हवाले से भी कौम मुंतज़र है कि वो क्या फ़ैसला करते हैं। यहाँ पर हमारे एक्सपर्ट्स की तो ये राय है कि शायद ये इतना आसान नहीं होगा, लेकिन बहरहाल हेक्टिक डिप्लोमेसी हो रही है इस वक्त वाशिंगटन डीसी में। हम यहाँ पर एक लेते हैं ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे आम पाकिस्तानियों से जो वाशिंगटन में रहते हैं, और उनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि आज जो वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने कम्युनिटी से खिताब किया, और इसके अलावा जो यहाँ पर उनकी डिप्लोमेसी है, वो उसको किस नज़र से देखते हैं। क्या वो ये समझते हैं कि नवाज शरीफ वो हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे जिसकी तमन्ना और जिसकी तवक्को लेके वो वाशिंगटन आए हैं। लेकिन ये सब एक मुख्तसर सी ब्रेक के बाद। टॉप स्टोरी के खसूसी नशरिए में वेलकम बैक। हम मौजूद हैं वाशिंगटन डीसी में। वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ भी यहाँ पर हैं। इस वक्त हेक्टिक डिप्लोमेसी हो रही है पाकिस्तान के अवाम के लिए। वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ यहाँ पर अमरीकी हुकाम से मुलाकातें कर रहे हैं, और आज कम्युनिटी से खिताब में उन्होंने एक और जो बात कही वो ये थी कि उनका ये ख्याल है कि जो पाकिस्तान से बाहर रहने वाले पाकिस्तानी हैं, उनका दिल भी पाकिस्तान के लिए उतना ही धड़कता है जितना पाकिस्तान के अंदर रहने वाले लोगों का। उनके ख्याल में पाकिस्तान से बाहर जो रहने वाले लोग हैं उनके भी हकूक़ उतने ही होने चाहिए जितने पाकिस्तान के अंदर। और ये आज उन्होंने वादा किया यहाँ पर रहने वाले पाकिस्तानियों से कि अगर आइन में भी तरमीम करना पड़ी, कानून में तरमीम करना पड़ी, वो करेंगे, और वो जो इस हवाले से जो एम्बिग्विटी है उसको दूर करके वो इज़्ज़त, वो तकरीम, वो मकाम बैरून मुल्क जो पाकिस्तानी है उनको वो दिलवाएंगे। इस वक्त हम यहाँ पर खड़े हैं, ये वाशिंगटन डीसी का वस्त एरिया है। एक पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है, यहाँ पर बहुत सारे पाकिस्तानी हैं जिनमें मुस्लिम लीग नून के कायदीन भी शामिल हैं। उनसे बात करते हैं कि आज जो वज़ीर-ए-आज़म ने ये गुफ्तगू की ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के हवाले से, उनका इस हवाले से क्या ख्याल है। सबसे पहले मैं चलता हूँ जनाब शाहीन भट्ट साहब की जानब। शाहीन साहब, आज बड़ी एक इम्पॉर्टेंट बात कही वज़ीर-ए-आज़म साहब ने कि जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी हैं उनको वो इज़्ज़त और तकरीम दिलाएंगे चाहे आइन में तरमीम भी करना पड़े। जी समी साहब, मेरा ख्याल है कि कायदे पाकिस्तान और हमारे मुस्लिम लीग के कायद और इस वक्त पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान के
प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि उन्होंने आज इस बात को ख़ास तौर पे वाज़ेह किया कि वो पाकिस्तान पूरे के प्राइम मिनिस्टर हैं। उन्होंने पूरी पाकिस्तानी कौम की और ख़ास तौर पे पूरे पाकिस्तानी जो इस वक्त पाकिस्तान से बाहर हैं उनके दिल की तर्जमानी की है। और ये बड़ी अच्छी बात की है कि उन्होंने कहा है कि वो इस बात का ख्याल रखेंगे कि वो लोगों के जो जज्बात हैं और लोगों की जो पीछे कानून पास हुआ जिसमें लोग बड़े हर्ट थे और बड़े तकलीफ़ में थे इस बात से कि वो जो पाकिस्तान में जाएं और उनकी लॉयल्टीज़ को शक की निगाह से देखा जा रहा था। और उन्होंने इस बात को बिल्कुल वाज़ेह कर दिया कि पाकिस्तानी कहीं भी हो वो उसकी लॉयल्टीज़ में उनको कोई शक नहीं है और उनके हकूक़ और उनकी जो कानूनी हकूक़ हैं वो बराबर के हैं। और हमें बड़ी खुशी हुई है ये बात सुनकर कि उन्होंने इस बात का एहतराम किया है और पाकिस्तानी कम्युनिटी यहाँ पे बहुत इस बात पे खुश है। और इंशाल्लाह ये मैसेज जब दुनिया के दूसरे ममालिक में भी जाएगा तो वो लोग भी खुश होंगे। अच्छा रोहेल डार साहब, आप मुस्लिम लीग नून के आप यूएसए के सदर भी हैं। आज उन्होंने एक इन्वेस्टमेंट के हवाले से बात की है, जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी है उनसे ये कहा है कि वो इन्वेस्टमेंट करें जाके। क्या किस तरह से रिस्पांस आएगा, क्या समझते हैं आप लोग, जाएंगे पाकिस्तान? समीर साहब बहुत शुक्रिया। देखिए पाकिस्तान इस वक्त एक इकनॉमिक क्राइसिस में भी है और मियां नवाज शरीफ साहब ने जो बात की है उसमें उनका एक पूरी पिछले हिस्ट्री मौजूद है। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने हमेशा पाकिस्तान में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की जो कंट्रीब्यूशन है उसको हमेशा अप्रिशिएट किया है। और आज जो अपने इकनॉमिक पॉलिसीज़ आप देख रहे हैं मियाँ साहब की, हमारे जो हुकूमत के पहले दिन थे इसमें पहले दिन से उन्होंने एक इकनॉमिक एजेंडा जो है कौम के सामने पेश किया है। मैं समझता हूँ कि आज की जो उनकी जो खिताब था उसमें जो एम्फेसिस था ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से, उन्होंने उसी पैटर्न पे उनसे अपने मुल्क के लिए मदद मांगी है जिस तरह से ओवरसीज़ चाइनीज़ ने और इंडियंस ने अपने मुल्क को बनाने के लिए एक रोल अदा किया है। और मैं समझता हूँ कि हमारे यहाँ रहने वाले पाकिस्तानी अपनी वतन से बहुत मोहब्बत करते हैं और यहाँ पे हमारे जो लोग हैं उनके पास बहुत रिसोर्सेज हैं। और मुझे इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान में जब इस तरह की हुकूमत और इस तरह की एक विंडो मौजूद हो और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान एक पब्लिक कमिटमेंट करें तो आप देखेंगे यहाँ से इन्वेस्टमेंट का फ़्लो होगा और पाकिस्तान में एक बार फिर इकनॉमिक जो है वो रिवाइवल होगा इंशाल्लाह ताला। अच्छा आप राना सईद साहब, ये आप बयान कीजिए कि जो इस वक्त जो मियां नवाज शरीफ साहब ने एक बड़ी आज खुलकर ये बात की अकाउंटेबिलिटी के हवाले से कि पाकिस्तान के अंदर वो एक नया कानून लेके आएंगे, क्या आप किस तरह से रिस्पॉन्ड करेंगे? वो चीज़ के बारे में आप कब बात करें? नहीं, पाकिस्तान के अंदर जो एक नया कानून लेके आएंगे दहशतगर्दी के खात्मे के लिए। मैं समझता हूँ कि मियां नवाज शरीफ के बारे में लोगों की बहुत सारी तवक्कुआत है और इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि मियां साहब जब से आए हैं और दहशतगर्दी के सिलसिले में जो वो काविशें कर रहे हैं, जो कोशिशें कर रहे हैं, इंशाल्लाह पाकिस्तान में अमन और सुकून पैदा होगा। अच्छा, एक और मामला था जिस पर पूरी पाकिस्तानी कौम की नज़र है, पाकिस्तानी कौम सुनना चाहती है, वो है डॉक्टर आफिया सदीकी का मामला। उसके हवाले से आज अभी तक जो पाकिस्तानी डेलीगेशन है वो बात नहीं हुई, लेकिन ये बताया जा रहा है डिप्लोमेटिकली कि वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ कल जब हाउस की जो अरकान है उनसे मिलने जाएंगे तो वो मामला वो उठाएंगे। आप क्या समझते हैं कि कितने इस बात के इम्कानात हैं कि डॉक्टर आफिया सदीकी के हवाले से जो पाकिस्तानी मौक़िफ़ है उसको अमरीकी हुकाम सुनेंगे? देखें जी, आफिया सदीकी पाकिस्तानी कौम की बेटी है और मियां नवाज शरीफ ने जो स्टेप लिया ये और उनकी सोच, उसके लिए ये बहुत ही अच्छी सोच है और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि इस बारे में पेशरफ्त होगी और बहुत जल्द वो अपने मुल्क में होगी इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तानियों की राय आपने सुनी, बहुत पुरुमीद हैं पाकिस्तानी और वो समझते हैं कि मियां नवाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान के बहुत सारे मसाइल हल होंगे और ख़ास तौर पर जो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के हवाले से बात की है, उनके हकूक़ के हवाले से बात की है, वो यहाँ पर उसने खासा इन लोगों को इत्मीनान दिलाया है। नाजरीन, अमेरिका में डिप्लोमेसी में और क्या चैलेंजेस हैं मियां नवाज शरीफ साहब को, किस तरह वो इनको हैंडल करेंगे, ये हम डिस्कस करेंगे एक मुख्तसर सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। हम इस वक्त मौजूद हैं वाशिंगटन डीसी के वस्ट में एक पाकिस्तानी रेस्टोरेंट के सामने, जहां पाकिस्तानियों की एक बड़ी तादाद मेरे साथ है। इनमें से अक्सरियत ने आज मियां नवाज शरीफ साहब की तकरीर सुनी और बहुत से जो पाकिस्तानी हैं वो इस बात पर खुशी का इजहार कर रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ सच बोल रहे हैं पाकिस्तान की मईशत के हवाले से और वो ऐसे इकदामात उठा रहे हैं जिनसे मईशत अपने पाँव पर खड़ी हो जाएगी। कल मियां नवाज शरीफ साहब हिल पर जा रहे हैं, बहुत एक इम्पॉर्टेंट उनके लिए टास्क है क्योंकि वहाँ पर हाउस फॉरेन अफेयर्स कमेटी से मुलाकात होगी। इस वक्त
जो हाउस है उसमें पाकिस्तान के हवाले से कोई जज्बात बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। यहाँ पर जो पाकिस्तानी हैं वो बहुत इसमें रोल प्ले कर सकते हैं। हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि जो कोशिश मियाँ नवाज शरीफ कर रहे हैं सफारतकारी की हिल पर जाकर, ये सारे पाकिस्तानी उनका किस तरह साथ दे सकते हैं। शाहीन साहब, बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है पाकिस्तानियों का, क्योंकि वोटर भी हैं जो पाकिस्तानी अमेरिकन हैं, और इस वक्त जो हिल है वहाँ पर कोई सूरत हाल इतनी मुआफ़िक नहीं है। किस तरह से आप सपोर्ट करेंगे मियाँ नवाज शरीफ साहब को इस वक्त पाकिस्तान के हक में, ताकि जज्बात पैदा हो सकें कैपिटल हिल पर? पहली बात तो समी साहब ये है कि जो मियाँ साहब ने आज तकरीर की है वो उन्होंने तकरीर नहीं की, उन्होंने बातचीत की है दिल से, और बिल्कुल उनकी जो बात थी तमाम ऑडियंस को इसी तरह समझ आ रही थी जैसे 1 to 1 बात हो रही थी। और उस बात को तमाम पाकिस्तानी कौम ने, जिनमें ऑफ कोर्स मुस्लिम लीग के अलावा भी लोग थे, बिल्कुल बड़ा पॉजिटिवली लिया है। और मियाँ साहब ने जब ये कहा कि पाकिस्तान में इमरजेंसी है और आप मेरे साथ मिलकर काम करें, तमाम उन एजेंडों में जहाँ पे मियाँ साहब यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने के लिए आए हैं हिल पे, तो उन तमाम एजेंडों में वो ही नीड्स हेल्प ऑफ पाकिस्तानी पीपल। और पाकिस्तानी लोगों ने महसूस किया है कि ऐसा आदमी जो इतना क्रेडिबल है और जो पूरी उसकी बैकग्राउंड हिस्ट्री है, दे आर रेडी टू हेल्प हिम आउट। हेल्प हिम आउट मीन्स कि उनका जो भी एजेंडा है उनके साथ मिलकर काम करेंगे। और वाइट हाउस में ऑफ कोर्स जब आप एक हारमोनियस एजेंडा पेश करते हैं और कोई भी लीडर जब जाके किसी से निगोशिएट करके उनको ये यकीन दिला सकता है कि उनके एजेंडे के साथ पूरी कौम पीछे सीसा पलाई की दीवार बनी है, तो यकीनन उसके अंदर क्रेडिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, और मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी हेल्प है। नासिर भट्ट साहब, आप न्यू जर्सी से आप हैं और बड़ा सियासत में हमेशा आपने बड़ा एक भरपूर किरदार अदा किया है। क्या आप समझते हैं क्या करना चाहिए पाकिस्तानियों को? कांग्रेसमैन किस तरह उनको कायल करें पाकिस्तान के हक में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समी साहब, थैंक यू। आज जैसे कैप्टन साहब ने कहा कि मियाँ साहब ने एक अच्छी दिल से जो असल हकीकत जैसे 60 साल पहले किसी को करनी चाहिए थी, अब उन्होंने किया है। अब चूँकि पाकिस्तानी अमेरिकन हमें रह रहे हैं, हमारी ज़िम्मेदारी भी है, और हम मियाँ साहब की कॉज को सपोर्ट करें, यहाँ के कांग्रेसमैनों को, सेनेटर्स को बताएं। जैसे आज उन्होंने स्पीच किया, इससे उन्होंने जो ये स्पेशली ये कहा है कि अब मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का नहीं बल्कि पूरे 18 करोड़ पाकिस्तानियों का वज़ीर आज़म हूँ। इसी तरह हमें भी आपस में जो भी इख्तलाफात बुला के इनके सेनेटर्स को, कांग्रेस को पूरी तरीके से फोर्स करना चाहिए और ये बताना चाहिए कि हमारी ज़रूरत क्या है। जैसे मियाँ साहब ने कहा, हमने भीख नहीं मांगनी, हम भीख नहीं मांगने आए, हम ट्रेंड करने आए हैं। उसी तरह हम सब मिल के जो अपना सियासी किरदार अदा करेंगे तो इंशाल्लाह पाकिस्तान को फ़ायदा होगा। थैंक यू वेरी मच। मियाँ साहब ने आज एक और बात कही जिसमें उनका ये कहना था कि पाकिस्तान के जो सारे मामलात ख़राब हुए, ये सवाल उठाना पड़ेगा कि ये मामलात क्यों ख़राब हुए, और उनका ये कहना था कि इसलिए ख़राब हुए कि पाकिस्तान में आइन और कानून की बार बार खिलाफ वर्जी की गई और जो रूल ऑफ लॉ है वो नहीं बनाने दिया गया। और अब उन्होंने ये कहा कि वो इस बात को मेक श्योर करेंगे, इसका उन्होंने तहिया किया हुआ है कि वो हर वो मुश्किल कदम उठाएंगे जिससे पाकिस्तान की न सिर्फ मईशत बेहतर होगी बल्कि पॉलिटिकल वहाँ पर स्टेबिलिटी आएगी। और उनका पैगाम ये था, वहाँ पर जो लोग मुस्लिम लीग नून का नारा लगा रहे थे, उनका ये कहना था कि अब मैं पूरे 18 करोड़ अवाम का वज़ीर आज़म हूँ, मैं किसी जमात का वज़ीर आज़म नहीं हूँ, मुझे पूरे 18 करोड़ अवाम को सर्व करना है। और यही उनका पैगाम था यहाँ पर जो पाकिस्तानी थे कि आप अपनी सफ़ों में इत्तेहाद पैदा करें, आप इकट्ठे रहें और तभी पाकिस्तान के मामलात हल हो सकते हैं। उनकी डिप्लोमेसी यहाँ पर जारी है। कल बहुत एक हैक्टिक दिन है उनके लिए, एडिटर से भी वो मुलाकातें करेंगे। इसके अलावा जो सेक्रेटरी जैक लियू हैं, ट्रेजरी सेक्रेटरी, उनसे भी मुलाकात करेंगे। हिल पर भी जाएंगे। कुछ ऐसी मुलाकातें भी हैं उनकी जिनका अभी तक अनाउंसमेंट नहीं हुई, बिहाइंड द सीन उन पर काम किया जा रहा है। लेकिन जो अहम मुलाकात है उनकी वो बुध को होगी, जिसमें सुबह वो करेंगे जो बाइडन के साथ नाश्ता, और फिर दोपहर में उनकी मुलाकात होगी सदर ओबामा के साथ, जिसके बाद बताया जा रहा है कि कोई जॉइंट कम्युनिके नहीं होगा, स्टेटमेंट्स होंगी और स्टेक आउट होगा। दोनों लीडर आके अपनी अपनी स्टेटमेंट देंगे और गालबन क्वेश्चन एंड आंसर सेशन भी नहीं होगा। नाजरीन, ये था आज का प्रोग्राम टॉप स्टोरी। हम अगले 3-4 प्रोग्राम वाशिंगटन डीसी की सड़कों पर होंगे और यहाँ से आपको पर्सपेक्टिव देंगे, बताएंगे कि मियाँ नवाज शरीफ की डिप्लोमेसी क्या रंग लेके आई है पाकिस्तानी अवाम के लिए, उसके क्या फ़वायद हैं, किस तरीके से उन्होंने पाकिस्तान का मुकदमा पेश किया। अब हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।